मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। जब आपका कोई पॉइंट है और उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यदि उस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। मान लो ये आपका पॉइंट है माइनस के क्यू प्लस का क्यू। एक्सियल लाइन होती है जो एक्सिस, इन जो दोनों पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसी लाइन के अलग कोई पॉइंट हो। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कोई पी पॉइंट है, ठीक है, जिसका मैंने प्लस में 1 चार्ज ले लिया। अपनी मर्जी आप कोई भी चार्ज ले सकते हो। तो आपको इनकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू द पॉजिटिव। इन दोनों के बीच की सेपरेशन हम मान लेते हैं 2a है, और ये इनका ओरिजिन है पॉइंट ओ, जो सेंटर का पॉइंट है। यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस को मान लेते हैं r या x, वट आपकी मर्जी, ठीक है। तो पहले हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है। मान लो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का क्यू, माइनस के क्यू का की वजह से जो इसके ऊपर फील्ड होगा ये मान लेते हैं 1 पॉइंट, ये मान लेते हैं 2। पहले हम देख रहे हैं माइनस की क्यू की वजह से। माइनस की क्यू की वजह से हम निकालते हैं तो हमेशा उसकी जो फील्ड की डायरेक्शन वो टुवर्ड द चार्ज होती है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली। उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन हमें हमेशा उससे अवे होती है, तो उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन हो जाएगी E2, ठीक है। अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप यहाँ से देखना, यदि आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो ये डायरेक्शन आप यदि पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो तो ये डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगी। तो E1 आपका हो जाएगा, E2 को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रही हूँ वो वाली डायरेक्शन को, तो ये होता है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक से देखो, इस सेंटर से इस सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है r, और यहाँ से इस पॉइंट की यहाँ तक की डिस्टेंस है a। बट मुझे तो इस चार्ज से और इस पॉइंट की ये डिस्टेंस चाहिए थी, तो आपकी ये डिस्टेंस बन जाएगी r माइनस का a, क्योंकि प्लस का क्यू चार्ज आपका यहाँ है, इसके बीच में और इस पी पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस लेनी है, जो कि कितनी हो जाएगी फिर r माइनस का a। तो यहाँ से आप लिखोगे r माइनस a का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन आप क्या ले रहे हो पॉजिटिव, तो r कैप, ठीक है। तो E1 लिखो आप क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ डायरेक्शन देखो, ये आपकी नेगेटिव है तो नेगेटिव की ओर ले लेंगे हम। यहाँ से देखो इतना पॉइंट तो हमें पता है r है, बट ये तो थोड़ा सा और इतना आगे है, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है a है। तो यहाँ पे आपको लिखना है r प्लस में a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा, वैसे तो ऐड होता है E1 प्लस में E2, बट नेगेटिव साइन की वजह से ऑटोमेटिकली वो डिफरेंस हो जाएगा। तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने दोनों में कॉमन ले लिए, और 1 अपॉन में r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में r प्लस में a का होल स्क्वायर इंटू में दिस। उसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो क्यू अपॉन में 4 पाई, आप डायरेक्शन भी यहाँ लिख सकते हो r कैप। तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से आप करोगे तो ऊपर हो जाएगा r प्लस में a का होल स्क्वायर माइनस में r माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में r माइनस a का होल स्क्वायर इंटू में r प्लस में a का होल स्क्वायर। हमारे पास ये टर्म बच गई। अब हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप सोल्व करोगे तो r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में 2ar माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से हो जाएगा, और प्लस का 2ar, तो डिवाइडेड बाय में यहाँ से आपका हो जाएगा r माइनस a, इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। तो r स्क्वायर से a स्क्वायर का ये सारा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी r कैप की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा आपका 4a की पावर r डिवाइडेड बाई में r स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट हमें रिप्लेसमेंट करनी है, तो रिप्लेसमेंट आपको कैसे करनी है, उनके बीच की जो आपकी डिस्टेंस है वो पॉइंट लेना है आपको, कितनी यहाँ पे 2a, और एक आपको चार्ज लेना है, तो आप यहाँ से क्यू लोगे। तो आपका डाइपोल मोमेंट है, यहाँ से हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 2 एक मल्टीप्लाई करो, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू में 2ar। तो यहाँ से ये आपका जो r को आप एज इट इज़ रखो बाहर, ठीक है,
आप क्यू को अंदर ले जाओ, आर हम यहाँ लिख लेते हैं और क्यू को अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ से 2a क्यू जो कि आपका डाइपोल मोमेंट बन जाएगा डिवाइडेड बाय में r माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये आपका है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें थोड़ा सा क्या देखो, इसके अंदर अब हमें क्या करना है, हमने क्या ले लिया 2 है या है, हम मान लेते हैं जो हमारा डाइपोल मोमेंट है ना वो बहुत स्मॉल है, जिस रेट से पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उससे, तो हम ए को नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो नेगलेक्ट करेंगे तो हम क्यू 2 इंटू क्यू पी आर डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ए स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा तो ये आर का 4 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन आप लिखनी है आपको, तो यहाँ से हो जाएगा 2 क्यू पी डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक आर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, आर पी क्यूब आर कैप। तो कोई भी एक्सियल पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ही होगा 2 क्यू पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब आर कैप, वेयर पी इज द डाइपोल मोमेंट, क्यू इज द चार्ज एंड आर इज द separation between the middle point of the dipole and the at that point at which we want to calculate the electric field। ओके, ये था आपका तरीका, ऐसे आप एक डाइपोल फील्ड निकाल सकते हो एक्सियल लाइन पे। उसके बाद आपको जैसे निकालना है इक्वेटर लाइन पे। इक्वेटर लाइन कौन सी होती है, वो पॉइंट जो उन चार्जेस को ज्वाइन करता है, उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, इक्वेटोरियल प्लेन क्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये पॉइंट है, ये माइनस के क्यू प्लस के क्यू को ज्वाइन कर रहा है, ये आपका माइनस के क्यू है, ये आपका प्लस के क्यू है, इन दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो इसके कोई पॉइंट पी है परपेंडिकुलर, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करना है, बस एक बार आप अपनी डायरेक्शंस देखो, माइनस के क्यू, तो इसकी वजह से जो इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, ये कर सकते हैं पॉजिटिव में, इससे अवे होगी, ठीक है, ये वाली होगी, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लें, इतना ठीक है। उसके बाद देखो ये तो इसकी वजह से नीचे है, ये इसकी वजह से ऊपर है, तो अब इसको इफेक्ट देखो, यहाँ से ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, तो इसको रिजोल्व करो, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ई कोस थीटा इस डायरेक्शन में, और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा इस डायरेक्शन में। उसके बाद यहाँ से देखो ये आपका थीटा है, ये एंगल, ठीक है, तो इसके साथ आप रिजोल्व करोगे तो ई कोस थीटा ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ई साइन थीटा आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका इक्वेटोरियल प्लेन वाला है, ये आपका डिपेंड कर रहा है भी आप कौन से एंगल को कहाँ आप इसको यूज कर रहे हो, ठीक है। मान लो आप हम इसको अलग अलग लेते हैं, मान लें हम इसके एंगल को थीटा, इंक्लाइंड एंगल हम थीटा नीचे वाले को लेते हैं, जैसे ये आपका 90 डिग्री होता है, यहाँ से ये आपका 90 है, ये आपका थीटा है, तो हम बोल सकते हैं जब ये थीटा है तो उस केस के अंदर आपका रिजल्टेंट आपको दोबारा रिजोल्व करना है, ठीक है। आप कोई भी तरीके से इसको कर सकते हो, जैसे ये एंगल थीटा है तो ये 90 है, तो ये आपका 90 माइनस के थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा है, ये 90 है आपका, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस के थीटा, तो आपका थीटा एंगल इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ये एक्सिस है, ये एंगल कितना है आपका थीटा, तो आपको ये एंगल क्या लिखना है थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, अब आप रिजोल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट E1 कोस थीटा इस डायरेक्शन में और साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, जब आप इसको रिजोल्व करोगे ऐसे ही फिर इसका जो कोस थीटा साइन थीटा है माइनस से नीचे आ जाएगा और इस डायरेक्शन में इसका E2 कोस थीटा, क्योंकि हमें आप ये 90 माइनस के थीटा है, ये आप एंगल को इसको इंक्लूड करोगे तो यहाँ से देखो 90 माइनस के थीटा है, तो ई कोस 90 माइनस के थीटा करोगे तो क्या बन जाएगा ई साइन थीटा। जब ये 90 माइनस के थीटा है और टोटल 90 है तो ये एंगल कितना होगा उसका थीटा होगा, ठीक है। तो अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइंट कर देना है। तो आप मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का सेम है तो हम क्या ले लेंगे 2e कोस थीटा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच में वही है डिस्टेंस 2a है, तो ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी a होगी और ये हम मान लेते हैं r है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रहेगी, तो ये लेंगे हम, मान लो ये पॉइंट O है, OP का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर,
ठीक है। वैसे तो ये अंडर द रूट आता है, बट हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर द रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और डायरेक्शन आप इसको व्हाटएवर लो आर कैप। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये 90 डिग्री है, ये थीटा बेस आपका कितना हो गया, ए डिवाइड बाई हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा अंडर दी रूट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं इसको ई डैश लिख देती हूँ, ई डैश हो जाएगा 2 क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर और इनटू में ए डिवाइडेड बाई में अंडर दी रूट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर डायरेक्शन आर कैप। तो यहाँ से ई डैश आप निकालोगे तो क्यू इनटू में 2a डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में आर के स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे जो आपका चार्ज इनटू में डिस्टेंस है ये क्या बन जाता है, डाइपोल मोमेंट, तो P अपॉन में। ठीक है, उसके बाद हम मान लेते हैं जो 2a लेस देन वेरी मच r है, तो a और b उससे लेस देन हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर तो यहाँ से आर का स्क्वायर इनटू में 3/2 करेंगे तो 2 से 2 गया, तो डाइपोल मोमेंट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द इक्वेटोरियल किसी भी पॉइंट पे। एक्सियल में 2 आता है और इसके अंदर सिंपल आपका डाइपोल मोमेंट